और गजेटियर उठा के देख लिया जाए। उसमें साहब कबीर जब गए तो थोड़े दिन नहीं रहे। राजा बीरभान और धरीधरदास जी साहब के साथ कम से कम उनका रहना 50-49 साल का उनके साथ रहना। 1519 में मिले और 1569 में लोक गमन हुआ। आप लोग जोड़ दीजिएगा। इतने दिन तक धर्मदास साहब के साथ सदगुरु कबीर रहे और साथ में काशी वो जो रीवा राज्य के राजा थे बीरभान सिंह उनके साथ रहे, उनके यहां गए। इसलिए बीरभान सिंह ने उनके कुल में एक रघुराज सिंह हुए। रघुराज सिंह ने साहब की बीजक टीका किया और जब बीजक टीका लिखा है तो उसमें साफ लिखा है वंश है नप वंश। ये कबीर का नाम दिया कि कबीर साहब के आशीर्वाद से कोई माने या ना माने, उसमें साफ का है कोई माने या ना माने, लेकिन उनके वंश से मिला। सतयुग में संस्कृत, त्रेता में मुनिंद, द्वापर में करुणा में, कलयुग में कबीर कहलाए। रघुराज सिंह उनके 29वें वंश गुरु हुए और 29वें लोग हुए। इसके बाद 30-31 वंश तक का हमारे पास नाम है, उनका इतिहास है। तो प्रिय सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब को मैंने बताया हर वर्ग हर जाति के लोग, लेकिन अपने यहां हम लोग समझ नहीं पा रहे, कबीर को जान नहीं पा रहे। कबीर है क्या, कबीर को ना जानना। अब यहां चूंकि हम हैं आपके, बता दिया था, हमें आप लोग अपना परिवार समझते हो, अपना बच्चा समझते हो, अपना भाई समझते हो, इसलिए आप लोगों को लगता है कि अरे ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं जरा ध्यान दीजिए। साहब कबीर का सिद्धांत क्या है। आप लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हो, लेकिन मुझे केवल इतना बताया जाए, कोई भी विद्वान, मैं पूरे ऑल वर्ल्ड के विद्वान से कहता हूं, कोई विद्वान ये बताए कि किस धर्म में, किस शास्त्र में, किस वेद में, किस पुराण में, किस व्याकरण में ये लिखा है कि हिंदू धर्म है। केवल ये बताओ, कहीं भी नहीं मिलेगा। तो प्रिय सज्जनों, किसी धर्म ग्रंथ में यह नहीं लिखा है कि हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म कहीं नहीं लिखा है। ये आप लोग केवल भ्रमित हैं। धर्म तो कुछ और है। आपके ये जितने भी हैं ये समुदाय हैं, या इन्हें और भी नाम दे सकते हैं। ये जितने भी हैं ये कोई धर्म नहीं है, ये हमारा आपका एक समुदाय है। उस समुदाय की कुछ रीति नीति है, उन रीति नीति के चलने वालों को हम हिंदू कहते हैं। इस्लाम धर्म के लोगों के बीच में जो लोग रहते हैं उनकी कुछ रीतियां हैं, कुछ नीतियां हैं, उन्होंने अपनी बनाई है, उन्हें इस्लाम कहते हैं। जैन, बौद्ध, ईसाई, इनके अपने अपने अलग है, लेकिन धर्म क्या है। इन जितने ये मजहब है इनको मजहब कहते हैं। मजहब है, मजहब का धर्म क्या है। और आप धर्म ग्रंथ पढ़ते हो लेकिन धर्म को नहीं देखते हो। आपको मैं रामचरितमानस से सुनाता हूं, कहीं और से नहीं। रामचरितमानस में क्या बताया गया, धर्म न दूसर सत्य समान, ये साहब कबीर कह रहे हैं। और रामचरितमानस में क्या क्या गया है, रामचरितमानस में क्या कहा गया, धर्म कौन है ये, हाँ रामचरितमानस की चौपाई, धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम सब पुराण बखाना, ये रामचरितमानस कहती है। और साहब कबीर उसी बात को कहते हैं, सत्य कहूं सत्य के समान नहीं धर्म कोई दूसरा। बात तो एक ही हो गई ना, किस धर्म की पहचान करवा रहे हैं। धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम सब पुराण बखाना, ये रामचरितमानस बता रही है। ये है धर्म। इसको धारण करने में किसी को ऐतराज, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बंटवारा, कौन धारण करेगा कौन नहीं धारण करेगा, कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है। यहां पर यह नहीं है कि किसी कौन जाति कौन विशेष व्यक्ति, कोई ना, जिसकी इच्छा हो वो सत्य को स्वीकार कर ले। सत्य को स्वीकार कर लेना ही धर्म है। क्योंकि रामचरित में बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं, धर्म दूसर सत्य समान। दूसरा धर्म क्या लिखा है रामचरितमानस में, दूसरा धर्म लिखा है, परहित सरिस
धर्म नहीं भाई, धर्म क्या है? दूसरे के हित में कुछ काम करो। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे को दुख देने से ज्यादा कोई अदम काम नहीं होता है। यह है धर्म, इसे कहते हैं धर्म। और तीसरा धर्म क्या लिखा है? तीसरा धर्म क्या लिखता है? उसमें वेदों में कहा गया अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा परम धर्म है। आप अहिंसा परम धर्म को स्वीकार करो। लेकिन हम लोग धर्म किसको कहते हैं? धर्म को छोड़कर और हम कुछ और कर रहे हैं। हमारे साथ कबीर कोई और नहीं है। आप सबको बताने के लिए वो स्वयं सतलोक से यहां क्यों आए? जैसे कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि भक्ति तो अनादिकाल से चली आ रही, ये कबीर बीच में कहां से आ गया? मैंने आपको बताया था कि हमारे पूर्वज, इन्हें डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ता है। परती का हमारी तमाम माताएं बहनें दिन भर चकिया पीसें, कटिया काटें, चारा करें और सवेरे पता लड़का पैदा हो गया। और आज जी दिन से माता जी का पता हो जाए कि गर्भवती है, वही दिन के महीना में 4 चक्कर अस्पताल के लागे। 4 चक्कर अस्पताल के लागे। काहे? वो जमाने में तो लड़का बेटिया पैदा होता है। आज तुम बीमार हो। जब तुम्हारे घर में बीमारी आती है तभी डॉक्टरों की आवश्यकता पड़ती है। वैसे तो नहीं आप डॉक्टर बुलाते हो। डॉक्टर कब आते हैं? जब बीमारी होती है। महापुरुष कब आते हैं? जब समाज में बीमारी हो जाती है। भगवान राम क्यों आए? रामचरितमानस पढ़ो, उसमें पता लग जाएगा भगवान राम क्यों आए। एक नहीं, दो नहीं, कई चौपाइयां उनकी मिलती हैं। पहली चौपाई है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। पहली चौपाई। दूसरी चौपाई में भगवान राम के बारे में लिखा गया है। क्यों आए? इसलिए आए विप्रधेनु सुर संत हित धर्यो मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपार। इसलिए आए राम, विप्र की रक्षा हो, देव गाय की रक्षा हो, सुर माने देवताओं की रक्षा हो, संत की रक्षा हो। विप्र धेनु सुर संत हित धरो मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपार। लेकिन हमें आप थोड़ा सा अलग कुछ कह देते हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि केवल विप्र की रक्षा क्यों? जब हम सब ईश्वरांश हैं तो सब विप्र धेनु सुर संत। दूसरा चौपाई उसी रामचरितमानस में लिखी है जब जब हो धर्म की हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी और तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा और हर एक पानित सज्जन पीरा। भगवान राम इसलिए आए थे। जब अधर्म बढ़ जाता है, राक्षस बढ़ जाते हैं, तो इनका एक ही काम है, तलवार उठाओ, सफाया करो, दुष्टों का विनाश करो। ये भगवान राम के आने का कारण है। और भगवान कृष्ण के आने का क्या कारण है? गीता साफ कह रही है। वैसे तो अध्यात्म में आप बाहर से देखेंगे तो और कारण मिल जाएंगे। और कारण वहां से मिलते हैं जब भगवान विष्णु 52 का रूप बनाए, राजा बलि के यहां गए। राजा बलि से बोले हमें 3 पैर 3.5 पैर धरती दो। भगवान वो राजा बलि बोला, कहने लगा इतने बड़े तो हो, 3 पैर में कहो, ये 3.5 पैर में का हुई, ले लो 3-4 बीघा ना, हमें 3.5 पैर चाहिए। तो नाप लो। जिस समय गए उस समय एक माता जी ने देखा और देख करके माता जी इतनी खुश हो गई, बोले कितने नीक लागत है, आई लड़का हमारे पेटे पैदा हो, कितना खुश। दूसर माता जी वंठाड़ी थी, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ऐसा बेटा कहीं मेरे आंगन में खेलता क्या आनंद आता, कितना सुंदर लगता है। और तब तक उन्होंने विराट रूप बनाया, एक से धरती, एक से आकाश, एक से पाताल नापा और बोले आधा कहां रखे? राजा बलि ने अपनी पीठ नपवाई। राजा बलि ने जब पीठ नपवाई तो एक वहां माता जी खड़ी थी, ये बोली आई लड़का अगर हमारे कोख पैदा हो जाए तो दूध पियावत मत डाल।
याद रखना, इसका बदला देने के लिए देवकी के पेट से पैदा हुए यशोदा मैया के आंगन में खेले, क्योंकि उन्होंने कहा था मेरे पेट से पैदा हो, तो उनके पेट से पैदा हुए। यशोदा मैया के आंगन में खेले और पूतना को दूध पिलाते मारे। पूतना का दूध पिया और दूध पीने के बाद उसका वध कर दिया। कृष्ण एक ये कारण तो बहुत है, मैं आप कारण आज नहीं जाऊंगा, कल आप लोगों को अगर हो सकेगा तो कारण बताऊंगा।